एक वीडियो आया ध्रुव राठी का बिग बॉस पे। उसमें एक फॉल्स नैरेटिव ध्रुव राठी ने दिया है जिसके बारे में बताना चाहूंगा। कुछ चीज़ें उसने सही कही हैं, कुछ चीज़ें बहुत गलत बोली हैं। बिल्कुल लिटरली ही इज लाइड एंड लाइड बिकॉज पर्सनल वेंजेंस। और उसमें उसने कुछ सही बातें भी करी हैं पर भर भर के झूठ भी बोला है। एक फॉल्स नैरेटिव आप लोगों को दिया है, तो उसी फॉल्स नैरेटिव को ब्रेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पॉइंट बाय पॉइंट मैं बताऊंगा कि क्या चीजें सही बोली हैं, क्या चीजें बिल्कुल गलत बोली हैं। देखो, जो सही बोला है वो प्रोपेगेंडा है बिग बॉस के अराउंड, इस शो के अराउंड, उसके बारे में बोला जो बिल्कुल सही है कि कैसे इस शो में कंटेस्टेंट्स को पॉपेट्स की तरह यूज किया जाता है। ऐसे सिनेरियोस क्रिएट करे जाते हैं जहां लोगों को टॉर्चर करने के लिए बोला जाता है। मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हर्ट हो रहा है। It shows sadism of a kind, not sexual gratification, but otherwise, obviously किसी को पेन में देखना है, पेन पहुंचाना और उससे ग्रेटिफिकेशन लेना, yes, वो है, बहुत हद तक है। बट वो बस बिग बॉस में ही नहीं होता, वो बहुत सारी और मूवीज और वेब सीरीज वगैरह, जितनी भी फेमस वेब सीरीज हैं, जितनी भी फिल्म्स हैं, जो भी ब्लॉकबस्टर्स हैं, इनफैक्ट यहाँ की नहीं, हॉलीवुड की भी, जिनको ध्रुव राठी जिनकी प्रेज करते पाए गए हैं बहुत बार, उसमें भी होता है। तो हाँ, वो सही है कि बिग बॉस में ये चीज़ ड्रामा ड्रिवन होता है, टीआरपी ड्रिवन होता है, कंटेस्टेंट को यूज़ किया जाता है। इट्स अ हेवीली एडिटेड शो, ये भी बिल्कुल सही बोला। इसमें बहुत कुछ एडिट किया जाता है बस टीआरपी के लिए। जहाँ मसाला दिखा, जहाँ टीआरपी है, जहाँ ड्रामा है, वहीं आप उसी को दिखाते हो। ऑब्वियसली ये भी बात सही है कि कंटेस्टेंट्स को कास्ट किया जाता है, कोई ऑडिशंस नहीं होते, और ऐसे कंटेस्टेंट्स को कास्ट किया जाता है जो कि मसाला दे पाए, टीआरपी दे पाए, या एक घर को एक बैलेंस करवा पाए। एक दो सही बंदे भी होते हैं जिनका जो बलि के बकरे बन जाते हैं, और कई अग्रेसिव लोगों को भी लिया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी लाइफ में कुछ कॉन्ट्रोवर्सी हुई, जिससे स्पाइस मिले, गॉसिप मिले, पूरे सोशल मीडिया पे बिग बॉस ट्रेंड करे। तो ये सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। और इसलिए अगर ध्रुव ये बोलता है कि वॉयरिज्म को लीवरेज किया जाता है, तो बिल्कुल ठीक है, बिकॉज वॉयरिज्म इज व्हाट, आई मीन peeping into somebody's life, I mean secretly looking at somebody's life। बट फिर ध्रुव राठी, तुम जितने भी आर्टिकल्स, जितनी मैगजीन्स को कोट करते हो, जितने भी न्यूज़पेपर्स को कोट करते हो, जितनी भी मीडिया हाउसेस को कोट करते हो अपने वीडियोस में, वो भी तो यही करते हैं। इनफैक्ट न्यूज़ मीडिया एंड रिपोर्टिंग ऑफ एनी काइंड इज ऑल अबाउट peeping into somebody's life, राइट। और ये भी बात ठीक है कि इसमें रूल्स को बेंड किया जाता है, अपने हिसाब से मेकर्स जो चाहते हैं वो करते हैं। आई मीन बहुत बार ये मैंने कई बार पीछे भी इस तरह की वीडियोस किए कि भाई स्क्रिप्टेड शो है, तो बार बार एक्सक्यूज ये दिया जाता है कि नहीं, हम डायलॉग्स नहीं देते कंटेस्टेंट्स को। कंटेस्टेंट्स वही करते हैं जो उनको करना है, पर उनको पता है कि क्या चलता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, उनको पता है कैसे रिएक्ट करना है, लड़ाइयाँ करनी है, असर्टिव रहना है, आर्ग्यूमेंट्स करने हैं। अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो आप दिखोगे नहीं। और ये बार बार सलमान खान भी रिपीट करते हैं वीकेंड के बारे में कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं रखते, बिकॉज जो बंदा शांत है वो इस घर में टिकता नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है। और बट ये बात मैं नहीं मानता ध्रुव। लेकिन बिग बॉस के 17 सीजन्स में आपने एक भी इंसान डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति या कोंकणा सेन जैसा नहीं देखा होगा। एक तो यही है कि अच्छे लोग कभी भी इस तरीके के चीप शो में जाएंगे ही नहीं। ऐसे लोग भी गए जो कि हीरोज हैं असली लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी। ऐसे लोग भी गए अंदर। इनफैक्ट इस शो के फायदे भी बहुत हैं। इस शो का फायदा सबसे बड़ा ये है कि आपको एक मिरर दिखता है, बिकॉज ऐसा तो है नहीं ना कि इस शो में ही ये सब चीजें होती हैं। रियल लाइफ में अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा होता है। इस शो में तो कैमराज हैं, इस शो में तो एक बिग बॉस दिख रहा है, बिग बॉस की आंख दिख रही है, बिग बॉस आप दिख रहे हो, ऑडियंस दिख रहा है 24/7 वो सर्विलेंस में। तो ऐसी कोई आउट ऑफ द लाइन क्रॉस नहीं होगी। देखें रोड पे रेज ज्यादा होता है, रेप्स जितने हो रहे हैं, जितने क्राइम्स हो रहे हैं, जितनी वॉर्स हो रही हैं, वो ज्यादा सीरियस हैं, जिस पे बात करके ध्रुव राठी अपना पूरा चैनल चला रहे हैं। पॉलिटिक्स, करप्शन, वो ज्यादा पेनफुल है, वो ज्यादा हर्टफुल है, वो ज्यादा नेगेटिविटी देता है। कोविड के टाइम पे कितने ऐसे लोग हैं, कितने और साइकेट्रिस्ट उन्होंने बोला कि जितनी आप नेगेटिव न्यूज सुनोगे उतना आपका माइंडसेट बिगड़ेगा। इनफैक्ट लॉ ऑफ वाइब्रेशन तो ये भी कहता है कि जितना आप जॉयफुल रहोगे, जितना आप पीसफुल रहोगे, उतना आप हाई वाइब्रेशन पे काम करोगे, उतना ज्यादा आप पॉजिटिव रहोगे, उतना ज्यादा ही आप सक्सेसफुल रहोगे अपनी लाइफ में। पर जितना आप नेगेटिव न्यूज कंज्यूम करोगे उतना ही ज्यादा आप लो वाइब्रेशन में रहोगे और आप फेलियर बन जाओगे। अगर एक नैरेटिव को ऐसे दिया जाए तो नैरेटिव तो ये भी बन सकता है ना। तो एक वन साइडेड स्टोरी, एक फॉल्स नैरेटिव देना आई थिंक गलत है। अब मैं बताता हूँ ध्रुव के और पॉइंट्स क्या गलत है। कि इस शो के कुछ फायदे भी हैं। इस शो में आप वो देखते हो जो आपको करना नहीं है। इस शो से आप सीखते हो। इस शो से आप देखते हो कि हमारी खुद की लाइफ में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। हम बैक बाइटिंग करते हैं, हम बॉडी शेम करते हैं। क्या हमें करना नहीं चाहिए, क्या बुरा लगता है, वो सब कुछ इस शो से सीखने को भी मिलता है। ये सबसे बड़ी बात है। अगर ध्रुव की डेफिनेशन माने, और ध्रुव ने जिस तरह इस वीडियो में बात करी है सेडिज्म के बारे में, तो रोस्टिंग कल्चर, उसने बोला भी ऐसे तो रोस्टिंग कल्चर सारा ही सेडिज्म के अंदर आ जाएगा, राइट। के पूरे YouTube चैनल्स अक्सर इसी पर बने हुए हैं, जिनके हर एक वीडियो में किसी ना किसी को इंसल्ट किया जाता है, किसी को गाली दी जाती है या किसी को बुली किया जाता है। बट ध्रुव यहाँ ये भूल गया, जब वो स्टैंड अप कॉमेडियंस जब किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं और किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट करके उसके थ्रू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देते हैं आपको, तो ध्रुव उसको
कहते हैं कि ये तो लिबरल थिंकिंग है, उसको वो सपोर्ट करते हैं, डिफेंड करते हैं। अब हैरानी की बात यह है कि कुछ लोग मुनावर और कुणाल के साथ ऐसा होता देखकर जश्न मना रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे कि अच्छा हुआ इनके साथ ये हो गया। क्यों? पर यहाँ रोस्टिंग कल्चर या बिग बॉस जैसे शो को गलत बताते हैं। तो ये तो वही बात होगी ना, जैसे नैरेटिव आप खुद चाहो वैसा आप प्लान कर दो। फिर वो व्लॉग्स के बारे में बोलते हैं कि लाइफस्टाइल व्लॉग्स गलत है, ये दिखाना कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो नहीं कर रहा। कुछ लोगों को डेली व्लॉग्स देखने बहुत पसंद आते हैं। कुछ यूट्यूबर्स होते हैं ना जिनके सारे व्लॉग्स ही ऐसे होते हैं कि आज मैं सुबह उठा, मैंने ब्रश करी, मैंने अपने कुत्ते के साथ खेला, मैं अपनी साइकिल पे चला, फिर मैं शॉपिंग करने गया। लोगों को क्यों ये चीजें एंटरटेनिंग लगती हैं? कुछ यूट्यूबर्स इस चीज को एक्सप्लॉइट भी करते हैं कि देखो मेरी बच्ची रो रही है, जल्दी से कैमरा ले आता हूं, अच्छा कंटेंट बन जाएगा। मेरे बच्चे को यहाँ पर चोट लगी, सबसे पहले कैमरा उठाकर उसे फिल्म करो। अरे इट्स एंटरटेनमेंट, तो वो गलत कैसे है? वोयरिज्म कैसे हुआ? आप ये बताओ, ट्रैवल व्लॉग्स जो ध्रुव खुद करते हैं वो वोयरिज्म कैसे नहीं है? वहां भी तो आप अपनी लाइफ में झांकने दे रहे हो लोगों को, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप चीजें दिखा रहे हो। बट दिस इज अब्सर्ड, क्योंकि लाइफस्टाइल दिखा रहा है, और फ्लाइंग बीस्ट अपना लाइफस्टाइल दिखा रहा है, अपने बच्चों को दिखा रहा है, सौरभ जोशी अपना लाइफस्टाइल दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि उसके घर में क्या हो रहा है, तो वो एंटरटेनमेंट नहीं है। पर ट्रैवल व्लॉग्स एंटरटेनिंग है। ये बहुत ही ज्यादा हिपोक्रिटिकल है ध्रुव, एंड दिस इज रियली अब्सर्ड। ये वही चीज है कि आपको जो नैरेटिव सूट कर रहा है वो आप बता रहे हो, पर यहाँ है ना हम लोग उसको थोड़ा डिबंक करने के लिए, उस पर रिबटल करने के लिए। मुझे एट द एंड ऑफ द डे बस यही कहना है कि मुझे लग रहा है ये इस वीडियो को करने का मकसद कुछ और है, बिकॉज एल्विश यादव ध्रुव राठी को बिल्कुल पसंद नहीं है, और एल्विश यादव इस शो में बहुत अच्छा दिख रहा है, उसका रियल हार्ट दिख रहा है। मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ आपको भी, अगर कैमरा पब्लिक को भी, बहुत दिल से। मेरी नजरों में तू विनर होगा, क्योंकि तू मेरे से बहुत पहले से यहाँ पे, और बिग बॉस के घर के अंदर जो सफर दीवारें खाने को बकती हैं, जो जिस टाइप के लोग, जिस टाइप की एनर्जीज है यहाँ पे, उस चीज में सरवाइव करना इज हार्ड। अच्छा लग रहा है जो बोल रहे हो, तुम बोल बहुत अच्छा बोल रहे हो। कुछ भी हो जाए लाइफ में मेरी तरफ से, और मुझे पता है तेरी तरफ से भी भाईचारा कभी खत्म नहीं होने वाला। बेशक तू जीते मैं जीतूं, ये समझ लियो, ट्रॉफी अपनी कम्युनिटी में। ठीक है। एल्विश यादव की जो भी इमेज थी पब्लिकली, जो भी उसके फिक्शन वीडियोस उससे थी, या जो भी उसके रोस्ट वीडियोस उससे थी, इस शो में आने के बाद उसकी वो इमेज बिल्कुल हट गई, और वो असली चेहरा उसका सामने आ रहा है, जो कि दिल का बहुत सच्चा है, जो अपनी संस्कृति दिखा रहा है, जो अपनी वैल्यूज दिखा रहा है, और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंटली आलिया ने भी एल्विश की तारीफ करी। एल्विश मुझे बहुत रॉकी लगते हैं, क्योंकि जैसे वो बात करते हैं और उनका एक अंदाज है, सिस्टम है, जैसे वो बोलता है, और इट्स वेरी एंटरटेनिंग। ही रियली वेयर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव एंड ही इज वेरी फनी। मुझे तो बहुत पसंद है, तो एल्विश कैन बी रॉकी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ध्रुव को ये चीज पच नहीं रही है। इसने एक YouTube वीडियो बनाया था जिसमें इसने कहा कि हमारे देश में कितने वेले लोग हैं कि वो सलमान खान की फिल्में देखते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। हमें ये अंदाजा होता है कि हमारे देश में कितने खाली बैठे हैं जिनको ऐसी मूवी देखने में मजा आता है, जिन मूवीज का ना कोई सर है पैर है। पर सल्लू भाई की मूवी है, 1000 रुपए की टिकट हो, भाई की मूवी है, देखनी है तो देखनी है। बात कहीं ना कहीं ठीक कही थी कि हमें कोई ऐसा कंटेंट नहीं देखना चाहिए जिसमें कोई इंटेलेक्चुअल चीज या प्रोफाउंड चीज नहीं होती, जिसमें कोई सर पैर नहीं होता। वो अलग बात है कि अब ये खुद जाकर बिग बॉस के घर में खड़ा है। बेवकूफ का बच्चा सामने खड़ा हूं, नहीं छुपाऊंगा, उखाड़ ले। भाई ऐसा रूल होता ना तो उखाड़ भी लेता। लेकिन बात ये भी सच है कि बिग बॉस इसी टाइप के लोगों के लिए सबसे फिट जगह है। ऐसे ही लोग डिजर्व करते हैं बिग बॉस में जाना, और इनफैक्ट जीतना भी। टू क्रिएट अ फॉल्स नैरेटिव, बिकॉज उसके फॉल्स नैरेटिव में कई लोग आ रहे हैं, कई लोग आ जाते हैं, तो ही इज इन कैशिंग दैट। बट एक और चीज जो मुझे बहुत गलत लगी, वो ये बात लगी कि बस हमें जो चीज इंटेलेक्चुअल है, जो चीज एजुकेशनल है, वही ठीक है, वही ग्रेट है। नहीं, देयर लॉट ऑफ एंटरटेनर्स वो लेजेंड्स, देयर लॉट ऑफ स्पोर्ट्स स्टार्स वो लेजेंड्स, जिसमें कुछ इंटेलेक्चुअलिज्म नहीं है, बट देन दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई साइकियाट्रिस्ट ने कहा है कि हर चीज का बैलेंस होना चाहिए, सारे रस जिंदगी में होने चाहिए, किसी भी चीज की अति गलत है। और अगर आप लाइफ में ऐसे ही रहोगे ना, इंटेलेक्चुअली बोलोगे, इंटेलेक्चुअली बातें करोगे, तो आप बोरिंग हो जाओगे, और ऐसी बोरिंग लाइफ नहीं होनी चाहिए। लाइफ में सारे रस होने चाहिए, मैं इतना ही कहूंगा। इनफैक्ट एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा एग्जांपल कपिल शर्मा शो है। कोविड के टाइम पे भी जहाँ इतनी नेगेटिविटी थी, वहाँ कपिल शर्मा ने इतने लोगों को हंसाया। मैं कहता हूँ एंटरटेनमेंट से बड़ी एजुकेशन कोई है ही नहीं, बिकॉज वो आपके मुंह पे स्माइल ले आती है। बहुत ज़्यादा एजुकेशन लोग कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, पर वो एंटरटेनर्स ही होते हैं जो उस डिप्रेसिव टाइम में भी आपके मुंह पे स्माइल ले आते हैं, और उनकी वैल्यू बहुत है। और मैं बोलूंगा एंटरटेनर्स को कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, कितने बड़े बड़े शोज मिल रहे हैं, और कितना अच्छा वो काम कर रहे हैं। अगर आपको भी एंटरटेनर बनना है, आपको भी इन्फ्लुएंसर बनना है, तो आप बन सकते हैं। मेरी इन्फ्लुएंसर गाइड, मैंने उसका 90% से भी ज्यादा डिस्काउंट रखा हुआ था, पर 1000 का नंबर रीच होने वाला है। 1000 के नंबर के बाद डिस्काउंट सारा खत्म हो जाएगा, द प्राइस विल बी बम्ड। सो बिफोर दैट हैपेंस, आप वो इन्फ्लुएंसर गाइड जरूर डाउनलोड करना, उसमें सारे आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जिससे कई लोग इन्फ्लुएंसर बनने से रुक जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो आज ही डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब मैं चलता हूं, ऐसी वीडियो में फिर से लौट के मिलूंगा जल्दी से। ऐसी बेखौफ ओपिनियन, ऐसे डिकोड्स, ऐसी बेखौफ मरम्मत अगर आपको देखनी है सोशल इश्यूज के बारे में या ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में, तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।
मैं हूं काश, आप देख रहे हैं पीपो, और अब कुछ नहीं छुपेगा।